ये मुझे किस प्रकार की साधना करनी होगी? हमारे लिए बुद्धि की प्रखरता चाहिए, चाहे जिस विषय पे जाना हो, अध्यात्म में, विज्ञान में, किधर भी जाना हो, हमारे पास बुद्धि प्रखर चाहिए, मतलब तेजस्विनी बुद्धि चाहिए। और तेजस्विनी बुद्धि के लिए जो राम राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा कहा, उन्होंने एक इतिहास रचा हमारे सनातन धर्म का, वाल्मीकि रामायण। इससे बड़ी तेजस्विनी बुद्धि का उदाहरण क्या हो सकता है कि जो व्यक्ति राम राम नहीं कह पाता था, वो राम चरित्र को संस्कृत में लिखा, संस्कृत भाषा में वाल्मीकि रामायण की रचना की। तो अगर हम निरंतर नाम जप करें और पवित्र आहार करें और ब्रह्मचर्य से रहें, संयम से रहें। देखो, एक वैज्ञानिक भी जब कोई शोध करता है तो एकाग्रता प्रधान होती है उसकी, और दृढ़ जिद्दी स्वभाव होता है। अब इसका अनुभव करना ही है। पूरी रात बीत गई, पूरा दिन बीत गया, वो भूख प्यास सब छोड़ देगा, लेकिन अपने जो सर्च कर रहा है वो उस पर वो पूरा मनोयोग देता है। यदि हम मनोयोग दे पाए और नाम जप करें, पवित्र आहार करें, तो हम शास्त्र और विज्ञान जिधर भी जाना चाहेंगे हम बड़े जोर से चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास प्रखर बुद्धि है, पवित्र बुद्धि है। शराब पिएंगे, व्यभिचार करेंगे, मांस खाएंगे, माना कि तुम वैज्ञानिक हो सकते हो, तुम पवित्र प्रखर बुद्धि के वैज्ञानिक नहीं हो सकते हो। वैज्ञानिक वही है जो मंगलकारी रचना करे, सबको सुख मिले, सबको आनंद मिले, सब रोग रहित हो, सब अशांति रहित हो, यह है वैज्ञानिक। हम ऐसी औषधियां, ऐसे विचार, ऐसे प्रभाव जिससे लोग सुखी हो, शांत हो, वो तभी जो धर्म से जुड़ा है, अध्यात्म से जुड़ा है, जिसकी बुद्धि पवित्र है, जिसकी बुद्धि प्रखर है, वही जन कल्याण कर सकती है। वैज्ञानिक की विज्ञानता तभी सफल है जब जन कल्याण हो, जन मंगल हो, जन विनाश नहीं, जन मंगल हो। तो हम संयम से चलें। देखो, हर मार्ग का जो, जैसे मकान की नींव, चाहे जितना बड़ा मकान बनाना हो, चाहे जो बनाना हो, नींव मजबूत है ना, बिल्डिंग मजबूत होगी। ब्रह्मचर्य नींव है, पवित्र आहार नींव है, संयम से चलना नींव है। और आज हमारे नौजवान इसी को छोड़ रहे हैं। ब्रह्मचर्यहीनता, व्यसन करना और अपवित्र आहार करना। अपवित्र आहार, होटलों का भोजन करना, मांस मदिरा आदि का सेवन करना। भैया, चाहे जो उन्नति कर लो, परिणाम विनाशी ही होगा, क्योंकि आचरण सही नहीं है। इसलिए प्रखर बुद्धि के लिए हमें नाम जप चाहिए, पवित्र और सूक्ष्म आहार चाहिए और ब्रह्मचर्य चाहिए। अगर ये है तो आप जिस मार्ग में जाना चाहोगे, चाहे जिस शोध में जाना चाहो, आप उसी में पहुंच जाएंगे। और जैसे योगी जन जो आहार नहीं करते हैं, प्राणवायु को सूक्ष्म कर लेते हैं। प्राण ही स्थूल होते हैं तो उनको विशेष आहार चाहिए, वो प्राणवायु को सूक्ष्म कर लेते हैं, तो जल से काम चल जाता है, वायु से काम चल जाता है। जितना प्राण सूक्ष्म होंगे उतने उनको अल्प आहार चाहिए, और अल्प आहार से वो उच्च सामर्थ्य वाले बन जाते हैं। आकाश में उड़ने लग, योग की सिद्धियां हैं। आकाश में उड़ जाना, कई रूपों में विभाजित हो जाना, पत्थर में भी प्रवेश कर जाना, दूसरे की बात सुन लेना। जितना प्राण सूक्ष्म होते जाएंगे उतना ही वो महान होता चला जाएगा। तो प्राण भगवत स्वरूप हैं। अब जो साधना करे, जिस कोटि की साधना करे, और जिसने भगवान को अपना प्राण मान लिया, वो सबसे ऊपर हो गया। जिसको प्राणनाथ भगवान बन गए, वो सब योगियों से ऊपर हो गया। भगवान ने सब योगियों से बड़ा योगी, अनन्य योगी, भक्ति योगी कहा है, जो भगवान से प्रेम करता है, किसी सिद्धि को भी नहीं चाहता है। इसलिए बहुत अच्छे बनो, नाम जप करो और प्रखर बुद्धिमान बन करके लोक कल्याण, जिससे लोगों का मंगल हो, लोग सुखी हो, लोग आनंदित हो, ये विचार हमारा होना चाहिए, जिससे हमारा विज्ञान सफल हो।